आज नमस्कार और वंदे मातरम। आज हम खड़े हैं जोधपुर ज़िले के आसोब कस्बे में, और आसोब कस्बे में खासियत यह है कि पिछले 50 साल से एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसका सभी ग्रामीण मिलकर के उसको 50 साल बाद भी जिंदा रखे हुए हैं। वो है रामलीला का आयोजन। आसोब में सन 1970 से रामलीला का आयोजन हो रहा है और पिछले 50 सालों से गांव के 36 कौम के लोग मिलकर के इस विरासत को संभाले हुए हैं। आज आप देख रहे हो उधर ये जो मंच खड़ा है पूरा लकड़ी का बनाया जा रहा है और तकरीबन 100-150 कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। रात के 11 बजने को है और सभी कार्यकर्ता जी जान से पिछले सप्ताह भर से इस काम में जुटे हुए हैं। और कल नवरात्रा के अवसर पर रामलीला का मंचन यहाँ पर शुरू किया जाएगा और तकरीबन 10 दिन तक रामलीला का आयोजन दशहरे तक यहाँ पर चलता है और हजारों लोगों की भीड़ कस्बे के अलावा आसपास के गांवों से रामलीला देखने के लिए आते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में भी आसोब के अंदर जो रामलीला हो रही है, शायद जोधपुर ज़िले में कहीं भी ऐसी रामलीला नहीं होती है जहां गांव के लोग ही मिलकर के कलाकार इस रामलीला का आयोजन करते हैं। और इस रामलीला अभिनय मंडल से लगभग 200 कार्यकर्ता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कोई भी कार्यकर्ता काम करने की किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता है, सभी निःशुल्क यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सभी कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से यहाँ से जुटे हुए हैं। रिहर्सल के बाद में ये पूरा लकड़ी का मंच है और ये मंच बनाने में जुटे हुए हैं। तो हमारे साथ में ऐसे कार्यकर्ता भी है, ऐसे कलाकार भी है जो रामलीला जब 1970 से शुरू हुई थी तब से लेकर के आज तक काम कर रहे हैं। तो इस बार जो आयोजन समिति है उस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान प्रदीप जी सोनी। हम उनसे बात करेंगे कि इस बार ये रामलीला का आयोजन है, कौन कौन सहयोग कर रहा है और कितने दिन चलेगी और कब से शुरू होगी। प्रदीप जी, ये रामलीला पिछले कितने टाइम से यहाँ आसोब में चल रही है? ये रामलीला करीबन ये 51वां साल है। 51वां साल है। हाँ। तो इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं इस रामलीला अभिनय मंडल से? गांव के कम से कम 200-250 आदमी जुड़े हुए हैं। 200-250 से कार्यकर्ता, कलाकार और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं इसका। तो यहाँ पे काम करने वाले लोग बिना निःशुल्क काम करते हैं या कुछ? अच्छा, पिछले कितने दिनों से ये तैयारी चल रही है यहाँ पर रामलीला? 3 दिन से तैयारी चल रही है यहाँ पे। और इसकी रामलीला की शुरुआत कब होगी? ये शुरुआत कल नवरात्रि में होगी। कल नवरात्रि में कितने दिन चलेगी ये रामलीला? ये करीबन 11 दिन तो चलने। और ये स्थान कौन सा है, कहाँ पर ये आयोजित की जाती है? गढ़ प्रांगण है, माडलगढ़। अच्छा, आसोबगढ़ है। तो इस बार ये जो आयोजन समिति है उसका संचालन करने वाले हैं प्रदीप जी सोनी, जो पूरे ये 200 कार्यकर्ताओं का परिवार है उस पूरी यूनिट को साथ में लेकर के चल रहे हैं और इसका आयोजन करवा रहे हैं। और ये हमारे साथ में है लालचंद जी सिंह भी, जो मंच संचालन का काम पिछले कई वर्षों से रामलीला में देखते हैं और जब से रामलीला शुरू हुई है तब से जुड़े हुए हैं। तो सेठ जी, आप कितने सालों से रामलीला से जुड़े हुए हैं? मैं जब से इसका जन्म हुआ, इस रामलीला का जन्म हुआ यहाँ आसोब में, तब से मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ। तो इतने सालों में किसी सालों में मैं बराबर सेवा दे रहा हूँ। तो इस सालों में आप 50 साल से करवा रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी वगैरह? परेशानी नहीं है, जनता खूब आती है दर्शन देखने के लिए और बहुत शानदार प्रोग्राम, सब मिलजुल के परिवार की तरह काम करते हैं। मिलजुल के काम करते हैं। तो हमारे साथ में और है मनोहर जी शर्मा, ये जो पीछे बैठे हैं ये भी काफी पुराने कार्यकर्ता है, इनसे हम बात करेंगे। मनोहर जी शर्मा जो कला मंडल से भी जुड़े हुए हैं और रामलीला के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है। आप रामलीला में कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं देख लो नहीं साहब, हो गया 64 साल का। 64 साल के हो गए? ठीक है। और जब मैं 14 साल का था तभी रामलीला से जुड़ा। सबसे पहले मैं करता था मेरठ रोड, मैंने ननिहाल वहीं पढ़ता था, वहीं से रामलीला की शुरुआत की। फिर यहाँ आसोब के अंदर जो जैन उपासना है वहाँ पे सबसे पहले रामलीला की थी एक शॉर्ट रूप में। अच्छा। हाँ, उसके बाद में मंचन यही ये जो गढ़ प्रांगण है वहाँ पे हो रहा। तो आपने पहला कौन कौन से रोल इस रामलीला में किए हैं आपने? मैंने देख लो इस रामलीला के अंदर सबसे पहले सीता का रोल भी मैंने एक बार किया है, उसके बाद में भरत का रोल भी मैंने किया है और उसके बाद में 20 साल तक मैंने शूर्पणखा का पाठ किया था। हाँ, और विशेष रूप से यहाँ पे 1-2 डांस का प्रोग्राम भी देते हैं हम। इसके अलावा जो रामचरितमानस का ये जो रामलीला होती है वो किस आधार पर होती है? दो है कौन सी? ये क्या पहले 2 दिन तो चलती है
मानस जो है तुलसीदास जी रामचरित की, मानस के, हाँ, उन पे चलती है। उसके बाद में राधा श्याम रामायण है जो उन्हीं के ऊपर पूरी फिर रामलीला ये चलती है। और अब मैं यहाँ पे वर्तमान के अंदर करीब 7-8 साल से यहाँ पे कथा वाचन का ही काम करता हूँ। तो लोगों का कैसा सहयोग वगैरह? बिल्कुल गांव का पूरा सहयोग है, सब मिलके काम करते हैं, निःशुल्क काम करते हैं, जेब से पैसे भी खर्च होते हैं उनके, अच्छा। कलाकारों के, लेकिन सब और जो भी पैसा आता है सब पैसा धर्मादा में लगाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो भी पैसा चंदा के रूप में आता है वो सामाजिक काम में या धर्मार्थ काम में लगाया जाता है, और जितने भी कार्यकर्ता है वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके आयोजन करवाते हैं। ये अभी जो वर्तमान में कला मंडल है, उस कला मंडल में सबसे सीनियर कार्यकर्ता है और ये लक्ष्मण का पाठ शुरू से ही करते आ रहे हैं। नाम क्या, शुभ नाम है सर आपका? मुरलीधर जी शर्मा। तो कितने साल से रामलीला? जब से ये 1973 से है, 1973 से चल रही है रामलीला शुरू हुई, तभी से हम सेवा दे रहे हैं। जैसे हमसे सेवा बनती है ये सेवा दे रहे हैं। तो आप कौन सा पाठ इस रामलीला में करते आए? लक्ष्मण का पाठ किया था 20 साल तक। 20 साल तक लक्ष्मण का पाठ किया था। ये हमारे कार्यकर्ता हैं जो एक बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आपने कितने सालों से जुड़े हुए हो इससे? हम इस रामलीला में 25 सालों से जुड़े हुए हैं। 25 सालों से जुड़े हुए। आपने कोई पाठ वगैरह किया है? हाँ, हमें एक बार हमें जनक का पाठ किया, जनक और का अब पाठ की बार भी जनक का पाठ करेंगे। और भी कार्यकर्ताओं से परिचित कराते हैं। ये इधर हमारे देखिए देवकिशन जी सोनी जो रामलीला से कई सालों से जुड़े हुए हैं और एक संकट मोचक यानी हनुमान जी का बहुत ही शानदार किरदार ये पिछले कई वर्षों से निभा रहे हैं। तो आप रामलीला में कितने सालों से जुड़े हुए हैं? लगभग 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से। कौन कौन से पाठ आप रामलीला में करते आए हैं? सर्वप्रथम मैंने तारा का पाठ किया, उसके बाद उर्मिला का किया, फिर सीता का किया, एक बार लक्ष्मण का किया। अभी वर्तमान में शंकर भगवान और हनुमान जी का पाठ करता हूँ, और एक निषाद राज का पाठ। तो यहाँ पे जब आप पाठ करते हो तो पब्लिक का कैसा सपोर्ट रहता है? लोगों की भीड़ कैसी रहती है? पब्लिक का प्यार ही है कि हमें ऐसी शक्ति मिलती है कि हम अपनी कला ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को भी दिखाते हैं, और पब्लिक बहुत खुश होती है। हमारे साथ में इस कला मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता और अभिनेता के रूप में जो रामलीला के अंदर कुछ ऐसे अहम किरदार होते हैं जो भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनमें से एक किरदार है रावण का किरदार। तो पिछले कई सालों से रावण का किरदार निभा रहे हैं और पूरी भीड़ को बांधे रखते हैं अपने अभिनय के दम पर। तो इनका शुभ नाम क्या है सर आपका? नमस्कार, मैं श्यामलाल सुथार। आप क्या करते हैं काम? मैं JK वाइट सीमेंट वर्क्स गोटन में इलेक्ट्रिकल मैनेजर हूँ और गांव मेरा आसोपी है। पिछले कितने सालों से रामलीला से? हमारे गांव की ये रामलीला है और रामलीला अभिनय कला मंडल आसोप, और इसमें मैं करीब 40 साल से रोल कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैंने 8th क्लास में कैकई का पाठ किया था, उसके बाद में 3 बार कैकई का पाठ किया, उसके बाद मैंने बाली का पाठ किया एक बार, फिर 2 बार मेघनाथ का पाठ किया, और करीब 22 साल से जो है 22-23 साल से रावण का पाठ कर रहा हूँ। तो इसके साथ में देखिए कई और भी कलाकार हैं, युवा कलाकार। ये है महबूब तेली, और रामलीला में डांस नृत्य का बहुत ही अच्छा नृत्य पेश करते हैं। क्या नाम क्या आपका? महबूब। और इनके पिताजी का क्या नाम है? रमजान जी। वो भी रमजान जी। इनके पिताजी भी पिछले कई सालों से रामलीला में नृत्य करते थे, और उनका पुत्र भी महबूब तेली भी इस रामलीला अभिनय मंडल से जुड़ा हुआ है। तो बहुत। और हमारे साथ में देखिए युवा जो कलाकार हैं, इनसे आपको परिचित करवाते हैं। क्या शुभ नाम आपका? लोकेश गिरी। लोकेश गिरी। कौन सा पाठ करते हो? सीता का। सीता का। इस बार सीता का पाठ कर रहे हो। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में। 10th क्लास का स्टूडेंट है। कई विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं जो इस कला मंडल से, और कई सारे रोल इस रामलीला में करते हैं। तो आपने देखा कि इस रामलीला अभिनय मंडल से लगभग 200 लोगों का एक बहुत बड़ा विशाल समूह जुड़ा हुआ है जो अपने हुनर से और अपने सहयोग से इस रामलीला का संचालन पिछले 50 सालों से करते आ रहे हैं। धन्यवाद। जय।